हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं फाइटर क्लास में। चलिए, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा और मैथ्स में मैं टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य की जो टॉपिक है, जिससे कि हर कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछी जाती है, आज उन्हीं सवालों को मैं बताऊंगा। और जैसा कि आज पहली क्लास है टाइम एंड वर्क की, तो मैं बेसिक सवालों को लिया हूँ और इन्हीं बेसिक सवालों से आप मुश्किल से मुश्किल सवालों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो मैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा आप उसको ध्यान से समझें, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे ये सवाल दिख रही होगी। अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अनिल तथा दिनेश मिलकर सामान्य कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, 3 व्यक्ति 35 दिन में कर रहा था, यहाँ 2 व्यक्ति उसी काम को 60 दिन में कर रहा है। तो पूछा गया है कि दीपक द्वारा एक दिन में मतलब कि दीपक अकेले कितने दिन में ये कार्य को पूरा कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन दी हुई है, आप देख सकते हो। तो आप इस तरह समझिए। अनिल, दीपक और दिनेश। देखिए, 2 नाम डी से शुरू है, इसीलिए दीपक को डी मान ले और दिनेश को डी आए सुविधा के लिए। तीनों मिलकर 35 दिन में कार्य को कर सकता है, ठीक है। और सेम काम को अनिल और दिनेश जो है कितना समय लगाते हैं, 60 दिन, ठीक है। तो पूछा गया है कि दीपक जो है अकेले कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकता है, ये पूछा गया है। सवाल समझ गए। अब देखिए, अब इसमें से जो दी हुए दिन है उसी में से हम कुल कार्य निकाल सकते हैं, ठीक है। कुल कार्य, कितने कार्य ये लोग कर सकते हैं वो निकाल सकते हैं। कैसे? इन दोनों का एलसीएम निकाल के। तो देखिए, 35 और 60 का एलसीएम निकाल लें। तो 5 से ले जाता हूँ, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 12 पचे 60। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 5 गुनी 7 गुनी 12, यानी 12 पचे 60, 60 सत्ते आपका हो गया 420। तो आप देख सकते हैं टोटल हो गया आपका 420। तो ये जो मैं 420 लिखा हूं ये आपका हो गया कुल कार्य, ठीक है। 420 जो निकला है वो आपका कुल कार्य निकल के आ गया। अब इसी में से हमें निकालनी है एक दिन में ये लोग कितने कार्य करते हैं, ठीक है। तो देखिए, 420 यानी 35 में कितने बार गुना करेगा कि 420 होगा, तो देख सकते हैं 7 बचे 35 यानी 12 से गुना करेंगे तो 420 होगा। 60 में कितने बार में, यानी 12 पचे 60 यानी 7 बार, 7 से गुना करेंगे तो 420 होगा, ठीक है। तो जो ये निकल के आ रही है ये आपका हो जाती है एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, कहने का मतलब हो गया कि ये जो तीनों व्यक्ति है, अनिल, दीपक और दिनेश, जो है एक दिन में 12 कार्य कर सकते हैं, ठीक है। और दी हुई है अनिल और दिनेश जो है एक दिन में कितना काम कर सकती है, 7 काम। तो आप समझ गए, अनिल और दिनेश जब एक दिन में 7 कार्य कर रहे हैं तो टोटल कार्य कितने कर रहे हैं, तीनों 12 काम। यानी कि 5 काम क्या कौन कर रहा होगा, दीपक कर रहा होगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि दीपक जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है और कुल कार्य आपका है 420, और दीपक अकेले कितना कार्य कर रहा है, 5 काम। तो काट दीजिए, 5 अठे 40, 5 चौके 20, ठीक है। तो 84 दिन। तो दीपक को अकेले उसी कार्य को, सेम कार्य को करने के लिए, 420 कार्य को करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 84 दिन। तो बी नंबर आपका करेक्ट होगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन देखें। तो देखिए, कहा गया है
ए अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए तथा बी मिलकर, अभी दोनों मिलकर कितने कार्य को पूरा कर सकते हैं, कितने दिन में? तो देखिए ए अकेला, सेम प्रोसेस है, ए अकेला 6 दिन में, बी अकेला 8 दिन में। तो कहा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, सवाल यही है। ठीक है, तो फिर से वही काम, आप क्या कीजिए, कुल कार्य निकाल लीजिए। तो कुल कार्य निकालने के लिए एलसीएम यानी 2 का, 2 चौके 8, 2 तिया 6, यानी कि एलसीएम कितना हो गया, 2 गुनी 4 गुनी 3, यानी 4 दुनी 8 तिया 24। तो 24 जो है ये क्या हो गया, कुल कुल कार्य हो गया। ठीक है, कुल कार्य हो गया। अब एक दिन का कार्य देखते हैं, 6 चौके 8 तिये 24। ठीक है, यानी कि ए जो है अकेले, मतलब एक दिन में 4 कार्य कर सकता है, और बी है 3 कार्य कर सकता है। ठीक है, तो देखिए दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों एक कितना काम कर रहा है एक दिन में, 7 काम। दोनों एक दिन में 7 काम कर रहा है, कुल कार्य कितना है 24, यानी कि 24/7 क्या लगेंगे, दिन लगेंगे। ठीक है, यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है, ए अकेले एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है। ठीक है, बी अकेले उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। यदि ए तथा बी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तथा ए पहले दिन कार्य करता है, तो कुर्सी कितने दिन में बन जाएगी। तो कुर्सी बनाने में कितने दिन लगेगी वो पूछा गया है। ठीक है, तो आप सेम प्रोसेस यूज कीजिए। ए जो है एक कुर्सी 40 दिन में बना सकता है, 40 दिन समय लगा रहा है, और बी जो है 24 दिन में बना सकता है। ठीक है, कुर्सी को। अब बताइए कि कुर्सी कुल कितनी कुर्सी बन सकती है। तो आप क्या कीजिएगा, एलसीएम 40 और 24 का एलसीएम, तो 4 से ही दे देते हैं, 4 दाएंगे 40, 4 छवे 24, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, यदि 4 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 3, एलसीएम आपका क्या हो गया, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 तिया आपका हो गया 120। टोटल कितनी कुर्सी बनाई जा सकती है, 120। ठीक है, टोटल 120, यानी आप देख पाएंगे 120 कितने बार में आ रही है, यानी 4 दूनी 8, 8 3, 40 तिया क्या हो जाता है 120, 24, यानी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 पच्चीस 120 हो जाता है। जो 3 और 5 लिखा हूँ, ये आपका क्या हो गया, एक दिन में कितनी कुर्सी बन रही है, 3 कुर्सी, और एक दिन में कितनी कुर्सी बन रही है, 5 कुर्सी। ठीक है, तो आप देख पाएंगे, अब देखिए शुरू, देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, ए और बी बारी बारी से काम कर रहे हैं, मतलब ए जो है एक दिन काम किया, बी जो है दूसरे दिन काम करेगा। ठीक है, तो देखिए टोटल कुर्सी कितनी बन रही है, 8 कुर्सी बनती है, 8 कुर्सी 2 दिन में, वही ना हो रही है, 8 कुर्सी 2 दिन में। तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनेगी, 4 कुर्सी, 4 कुर्सी कितने दिन में बनेगी, एक दिन में। ठीक है, तो 4 कुर्सी बनेगी एक दिन में। तो ये ना क्वेश्चन क्या गया, कहा गया है कि ए और बी बारी बारी से काम कर रहे हैं दोनों। ठीक है, एक एक दिन कार्य कर रहे हैं, तो उसे हमें नहीं देखना, हमें देखना है कि कुल कुर्सी कितना कितना समय लग रही है। तो देखिए 8 कुर्सी 2 दिन में तो ये लोग बना रहे हैं, है ना। तो हमें एक दिन का निकालनी होगी, तो कितनी कुर्सी बनेगी, 4 कुर्सी बनेगी। ठीक है, और टोटल कितना है, 120 कुर्सी है, और एक दिन में 4 कुर्सी बनती है। तो आप इसे काट दें तो 4 तिया 12, यानी 4 0 0, यानी कि कितना दिन लगेगा, टोटल 30 दिन लगेगा 120 कुर्सी बनाने में। ठीक है, तो 30 दिन आपका करेक्ट आंसर सी। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए, रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को 30 दिन, 15 दिन, 10 दिन, तीन व्यक्ति है जो कि अलग अलग दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य को छोड़ देता है तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात कार्य छोड़ देता है। नवीन जो है शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये पूछा गया है। ठीक है, मतलब कि कार्य शुरू किए एक साथ और क्या किए, कुछ कुछ छोड़ते गए। तो इस टाइप के सवाल को आप कैसे बनाएंगे, आप देखिए अलग अलग। देखिए जैसे रवि को आर ले लीजिए, रवि 30 दिन में बना रहा है, और मनीष मनीष जो है 15 दिन में कार्य कर रहे हैं, और 10 दिन में कौन है, नवीन। नवीन 10 दिन में। ठीक है, तो ये तो आपका क्या है, दिन दी हुई है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं कि कुल कार्य कितनी होगी वो निकाल लें, एलसीएम निकाल के। तो कितना कितना है, 30, 15 और 10। ठीक है, 5 से ले जाइए, 5 6 30, 5 दिया 15, 5 दूनी दिया 10, 2 से 2 दिया 6, 3 जस का 10, 2 एक 2, फिर 3 से 3 एकम 3 एकम 1 जस का 10, यानी कि 5 गुना 2 गुना 3, यानी 5 दूनी 10 दिया 30, 3 लकीर। ठीक है, 30, यानी देखिए रवि जो है, तो कुल कार्य कितना हो गया, 30 कार्य हो गया। ठीक है, तो कुल कार्य 30 हो गया। तो आप देखिए 30 से गुना कितना बार में आएगा, एक बार में, 15 दो बार में, और 10 दिया 3 बार में। ठीक है, तो ये जो है कुल कार्य ये हो गया एक दिन का। तो रवि जो है एक कार्य करेगा एक दिन में, मनीष जो है 2 कार्य करेगा एक दिन में, नवीन जो है 3 काम करेगा एक दिन में। ठीक है, अब देखिए सवाल को समझिए, वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ किए, तो एक साथ मिलकर कार्य कर रहा है। अब देखिए क्या कर रहा है, रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है, यानी 2 दिन का कार्य क्या किया, रवि किया, मतलब कि एक दिन में एक काम, तो 2 दिन में कितने काम, 2 काम कर दिया। उसके बाद तथा मनीष और 3 दिन के पश्चात, यानी 2 दिन तो किया हुआ था और 3 दिन काम किया, मतलब कि टोटल कितना काम किया, ये 5 दिन, यानी टोटल काम ये खत्म किया, 5 दूनी 10 दिन। ठीक है, अब क्या कर रहा है, नवीन छोड़ देता है, नवीन शेष कार्य को कितने दिन में कार्य पूरा करेगा। ठीक है, तो नवीन देखिए, जब ये लोग काम कर रहे हैं तो साथ मिलकर कर रहे थे, मतलब कि ये क्या कितना दिन काम किया, 5 दिन काम कर चुका है, मिलकर किया है, तो कितना, 5 दिन, यानी 3 × 5 = 15 कार्य क्या किया है, खत्म किया है। तो आप देखिए मिलकर ये लोग 10 2 12, 12 और 15 कितना हो गया, 27, कुल कार्य ये लोग कर चुके हैं 27 कार्य। अब कहा गया है कि नवीन जो है शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए कुल कार्य आपका 30 है और 27 कार्य हो चुकी है, तो बचा हुआ कितना है, 3 काम बचा हुआ है। तो 3 काम को नवीन कितने दिन में पूरा करेगा, एक दिन में। देख रहे हैं ना, क्योंकि 3 काम बचा हुआ है और रवि जो है अकेले 3 काम को क्या कर सकता है, एक दिन में पूरा कर सकता है, तो कितना दिन, एक दिन। तो आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल। और ये अंतिम सवाल है, थोड़ी सी ये जो मैं टिप्स बताऊंगा, टिप्स या ट्रिक्स जो बताए हूँ उससे थोड़ी सी अलग होगी। ठीक है, आप सुने होंगे MDH का फॉर्मूला, उसी तरह का है ये, तो ध्यान से देखें। देखिए 18 मजदूर के एक तिहाई को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने मजदूर पूर्ण कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को आप एमडीएच इस फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो पहले देखिए 18 मजदूर मतलब कि M1 इसमें दी गई है 18, एक तिहाई जो है उस भाग है 27 दिन में पूरा करते हैं, ये हो गया D1 आपका जो हो गया 27। तो क्या कहा गया है, कितने मजदूर पूर्ण कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो D2 हमको पता है 9 दिन में पूरा करने के लिए हमसे पूछा गया है कि मजदूर यानी M2 पूछा गया है कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक हिस्सा दिया गया है। ठीक है, तो हमको क्या करने हैं, बराबर करने हैं, 3/3 करने हैं, 1/3 है, 3 हिस्सा है ना, इसको बराबर करने हैं। तो बराबर करने के लिए आप हिस्सा को दिन से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 27 से 3 गुना हुआ तो कितना हो गया आपका 81 हो गया, 81। ठीक है, 27 दिया 81, तो आपका दिन जो है ये हो गया। ठीक है, मतलब कि 18 मजदूर जो है पूरे भाग को 81 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो पूछा गया है कि कितने मजदूर होंगे जो कि 9 दिन में पूरा करेंगे। तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, जैसे M1D1 इक्वल टू हो जाएगा M2D2। ठीक है, तो हमें निकालनी है M2, तो M2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, M1D1 डिवाइडेड D2। तो जो फॉर्मूला है इसी में आप संख्या को लिख दें। तो M1 आपका 18, D1 81 और D2 आपका है 9। आप काट सकते हैं 9 के, 9 9 81, 9 9 81, तो आप गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा, 9 8 72 का 2 हाथ में 7, 9 का 9 और 7 16, तो 162 क्या होगा, 162 मजदूर आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, 162 क्या हो गया मजदूर आपका करेक्ट आंसर। तो आप हमारे साथ बने रहें और आप देख पाएँ कि कितनी आसानी से आप सवालों को हल करते हैं। और आज की क्लास इतना ही चलेगी, और जैसा कि मैं बताया कि बहुत मुश्किल से सवालों को आप इस मेथड से, जो मैंने टिप्स बताई है, उसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी बताई है उस मेथड से आप बहुत आसानी से कम समय में सारे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप सवालों को आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को प्यार देने के लिए आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, चलिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।